नमस्कार। 13वें भाग में कहानी काफ़ी शीघ्रता से आगे बढ़ती है। पहले तो हमने देखा कि राम की एक 7 माह की पुत्री का देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दुखी रहता है। और तब नरेंद्र, जो उस समय 16 वर्ष का था, अपने बड़े भाई राम को समझाने जाते हैं कि उन्हें अपने बच्चे के वियोग में इतना दुखी नहीं होना चाहिए और उनको ईश्वर में अपनी आस्था बढ़ानी चाहिए। इस पर राम कहते हैं कि उन्होंने तो इतना ज्ञान प्राप्त किया शरीर के बारे में, फिर भी वो अपनी पुत्री की कोई मदद नहीं कर पाए। इस पर नरेंद्र उनको आश्चर्य में डाल देते हैं, जब अपनी जीवन के प्रति समझ से वो अपने भाई को इस प्रकार सांत्वना देते हैं कि शरीर और आत्मा की भिन्नता है और शरीर और आत्मा का ज्ञान दोनों भिन्न है। हम सब इसलिए सांसारिक बातों से दुखी होते हैं क्योंकि हम सिर्फ शरीर और सांसारिकता के बारे में जानते हैं, आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। राम अपने दुख के कारण और कुछ अपने मित्रों के बातों की वजह से एक प्लान बनाते हैं कि वो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में ठाकुर जी से मिल के आएंगे। तो इस तरह से राम अपने 2-3 मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर जाते हैं और पहली बार उनको वहाँ पर रामकृष्ण परमहंस यानी कि ठाकुर जी से उनका परिचय होता है। फिर इधर दूसरी ओर नरेंद्र को मलेरिया हो जाता है और वो उससे काफ़ी दिन के लिए बीमार हो जाता है। जब समय निकल जाता है तब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपने प्रधानाचार्य से मिलता है अपने दाखिले के लिए, जिस पर वो कहते हैं कि मैं नहीं मान सकता कि तुम बीमार थे, इस वजह से तुमने परीक्षा नहीं दी। पर नरेंद्र उनको अपनी वाक्पटुता और अपनी जो उनके तर्क करने की क्षमता थी और जो उनकी सच्चाई थी, उसके आधार पर ये उनको विश्वास दिला देते हैं कि वो एक अच्छे विद्यार्थी हैं और आगे अच्छा करेंगे। एक और छोटी सी घटना होती है, जब नरेंद्र किराए पर रहने लगता है और वहाँ रहकर अकेले पढ़ाई करने लगता है, तो उसके पड़ोस में एक बाल विधवा कुसुमलता की नज़र उसके ऊपर जाती है और नरेंद्र का शरीर सौष्ठव और कहना चाहिए कि उनके चेहरे का तेज देखकर कुसुमलता उनकी ओर आकर्षित हो जाती है और एक दिन उनसे मिलने पहुंच जाती है। नरेंद्र कुसुमलता को देखकर हाथ जोड़कर उससे पूछते हैं कि माता, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। ये सुनकर कुसुमलता बहुत लज्जित हो जाती है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। इस छोटी सी कहानी से हमें ये पता चलता है कि नरेंद्र का शुरू से ही आकर्षण और रुझान सांसारिकता की तरफ कम था और आध्यात्मिकता की तरफ बहुत ज़्यादा था। तो अब हम 14वां भाग आरंभ करते हैं और देखते हैं आज के 14वें भाग में। अब हम सुनते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पीरियड समाप्त हुआ और अध्यापक कक्षा छोड़कर चले गए। विद्यार्थियों का बंधन खुल गया और उनके चेहरे तथा हाव भाव में उन्मुक्तता लौट आई। नरेंद्र अपने डेस्क से उठकर बाहर बरामदे में आ गया। उसके साथ ही 2-3 मित्र भी आ गए। अभी कमरे से निकलकर बरामदे में खड़े ही हुए थे वो कि साथ के कमरे में से निकलकर काजल भी उनसे आ मिला। आज हमें अर्थशास्त्र के अध्यापक ने बहुत डांटा, काजल ने आते ही कहना आरंभ किया। बाप रे बाप, क्यों, ऐसा क्या हो गया कि इतनी डांट पड़ गई? हेमाली ने पूछा। कोई भारी शरारत कर बैठे थे क्या? अरे नहीं, शरारत क्या करनी थी। हमारे अध्यापक महोदय ने अपना व्याख्यान समाप्त कर कहा कि किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ ले। काजल ने बताया। सारी कक्षा में किसी को कोई प्रश्न नहीं सूझा, बस वे क्षुब्ध हो उठे। बहुत डांटा। बोले, मैं क्या एकदम माटी की मूर्तों को पढ़ा रहा हूँ? तुम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता क्या? तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठता? तुम लोग पढ़ते हो या नहीं कि तुम्हें बुद्धि है ही नहीं? बाप रे बाप, इतना डांटा कि सारी कक्षा को रुला दिया। पर इसमें रुष्ट होने की क्या बात है? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही ना हो। नरेंद्र बोला। देखो,
तुम लोगों को ये कहना चाहिए था कि यदि हम पढ़ते नहीं हैं तो हमें इस विषय का ज्ञान ही नहीं होता, तो हम क्या पूछें? और यदि हम पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, तो फिर हम क्या पूछें? हम या तो पढ़ते हैं या पढ़ते नहीं हैं, इसलिए या तो हम पूछने लायक कुछ नहीं जानते या फिर हम सब कुछ समझते हैं, इसलिए कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। काजल चमत्कृत हो उठा। ये क्या क्या ये तर्कशास्त्र है? हाँ, ये पाश्चात्य तर्कशास्त्र का सिलॉजिज्म है। काजल को जैसे अपनी समस्या का समाधान ही मिल गया था। बोला, कितना मजा आता है ना, तर्कशास्त्र पढ़ लो तो प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक बात का मुंह तोड़ उत्तर दिया जा सकता है। यदि मैंने भी तर्कशास्त्र पढ़ा होता तो उनको यही उत्तर देता जो तुम बोल रहे हो नरेंद्र। तुम ये उत्तर दे तो देते, नरेंद्र हंसकर बोला, किंतु तब उन्होंने भी तर्कशास्त्र पढ़ रखा होता और वो भी इसमें तर्क सिद्धांत के दोष बता देते। अच्छा, इसमें भी दोष है? काजल ने चकित होकर पूछा। क्या त्रुटि है इसमें, जरा बताओ तो। अरे सीधी सी बात है, नरेंद्र सहज भाव से बोला। तुम जो कुछ पढ़ते हो क्या वो सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाता है? नहीं तो, काजल बोला। जितना अधिक पढ़ता हूँ उतना ही कम समझ में आता है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैंने जो कुछ पढ़ा है वह सब मेरी समझ में आ जाता है, अतः मुझे कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है? लगा काजल निरुत्तर हो गया, किंतु तत्काल ही उसे एक नई बात सूझी। मैं नहीं कह सकता, किंतु तुम तो कह सकते हो नरेंद्र। संसार में ऐसा कोई विषय है जो तुम पढ़ो और तुम्हारी समझ में ना आए? तुम्हारे मन में कोई प्रश्न होता है जिसका उत्तर तुम्हें न मिलता हो और उसके विषय में दूसरे लोगों से पूछना पड़ता हो? नरेंद्र जोर से हंसा। अरे ये सिलॉजिज्म तो मैंने ऐसे ही विनोद में बताया है। उसका स्वर गंभीर हो गया। सत्य तो ये है कि आजकल मेरे मस्तिष्क में प्रश्नों के बवंडर उठ रहे हैं। जितना पढ़ता हूँ उतने ही नए प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। जितना सोचता हूँ उतनी ही समस्याएं खड़ी कर लेता हूँ। कमाल है, तुम्हारे मन में भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं मिलते? हिमाली भी काजल के स्वर में बोला। कैसे प्रश्न है वो? एक तो हिंदुओं का बहुदेववाद ही मेरी समझ में नहीं आता। नरेंद्र बोला, ये देवता ईश्वर हैं या उनके अधीनस्थ जीव? यदि वो सब ईश्वर हैं तो ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? और यदि वो सारे देवता सर्वशक्तिमान हैं तो ये सृष्टि अब तक कैसे बची हुई है? उनके परस्पर झगड़ों में वो नष्ट क्यों नहीं हो गई? हेमंत पहली बार बोला। अरे तो इन सब चीजों के विषय में सोच सोचकर अपना माथा खराब करने की क्या आवश्यकता है? इनके बिना हमारा कौन सा काम रुक जा रहा है? इन विषयों को जाने बिना तो कोई काम क्या, मेरा जीवन रुका हुआ है। नरेंद्र के स्वर में विषाद था। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यदि हम सब ये नहीं जानते तो हम जानते क्या हैं? अरे प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, सहसा माणिक बोला और इस तेजी से वहां से भागा जैसे प्रिंसिपल द्वारा उसका वहां खड़े रहना अपराध माना जाएगा। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ वापस अपनी कक्षा में आ गया। वो लोग अपने स्थान पर बैठे ही थे कि प्रिंसिपल प्रोफेसर हेस्टी ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। वो उन्हीं की कक्षा लेने आ रहे थे। अरे ये तो हमारी ही कक्षा में आ गए, अमल ने जैसे कुछ सकपका कर कहा। प्रोफेसर हेस्टी ने कक्षा पर एक दृष्टि डाली और मुस्कुराकर बोले, आज तुम्हारे अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक नहीं आए हैं, इसलिए तुम्हारी ये कक्षा मैं लूंगा। उन्होंने एक स्नेहमयी दृष्टि बैठे लड़कों पर डाली। मैं भी तो देखूं कि तुम लोगों ने अंग्रेजी साहित्य का कितना ज्ञान प्राप्त किया है। तो आजकल तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? विलियम वर्ड्सवर्थ की एक्सकर्जन, लड़कों ने बताया। एक्सकर्जन? ठीक है, हम वही पढ़ेंगे। प्रोफेसर हेस्टी ने रजिस्टर उठाकर पहले हाजिरी ली और उसके पश्चात पढ़ने के लिए उन्होंने पुस्तक उठा ली। तुम लोग जानते हो कि विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के कवि हैं।
जब हम कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ प्रकृति के कवि हैं, तो सामान्य पाठक इतना ही समझ पाता है कि शायद प्रकृति उनकी कविताओं का विषय है। वो प्रकृति के विषय में ही लिखा करते थे। ये ठीक है कि उनका विषय प्रकृति था, किंतु यही उनका पूर्ण सत्य नहीं है। वो प्रकृति से लगभग उसी प्रकार प्रेम करते थे जिस प्रकार कोई ईश्वर से प्रेम करता है। मानवीय प्रेम में द्वैत आवश्यक है। हम जिस मनुष्य से प्रेम करते हैं उसके सानिध्य में रहना पसंद करते हैं। उसकी निकटता हमें प्रसन्नता देती है, ऊर्जा देती है, किंतु फिर भी हमारा द्वैत बना ही रहता है। उस प्रिय के साथ हमारा तादात्म्य भी हो सकता है, किंतु अद्वैत नहीं हो सकता। प्रेम में अद्वैत की स्थिति तभी संभव है जब हमारा आलंबन ईश्वर अथवा प्रकृति जैसे कोई विराट सत्ता हो। उस प्रेम में हम अपने आलंबन में खो जाते हैं और अपने अस्तित्व की चेतना को खोकर एक ट्रांस, आत्मविस्मृति अथवा भाव समाधि की सी स्थिति में आ जाते हैं। प्रोफेसर हेस्टी रुके, फिर बोले, अब इन पंक्तियों को देखो। So familiarly do I perceive her manner and her look and presence, and so deeply do I feel her goodness, that not seldom in my walks a momentary trance comes over me, and to myself I seem to muse on one by sorrow laid asleep. प्रोफेसर हेस्टी ने लड़कों पर एक दृष्टि डाली और बोले, ये ध्यान की एकाग्रता ही है जो यात्री के सम्मुख नायिका का साक्षात व्यक्तित्व ही प्रस्तुत नहीं कर देती, वरन उसके गुणों में लीन होकर वह आत्मविस्मृति अथवा भाव समाधि को समाप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही है ट्रांस। वो रुके और लगा कि क्षण भर के लिए जैसे वे अन्य मनस्क हो गए हैं। नरेंद्र पूरी तन्मयता से न केवल प्रोफेसर हेस्टी की काव्याख्यान सुन रहा था, वरन उनका निरीक्षण भी कर रहा था। उनकी अन्य मनस्कता भी उससे छिपी नहीं रह सकी थी, और न ही उसे यह समझने में कठिनाई हुई कि उनका मन एक विचार से दूसरे विचार की पटरी पर उतर गया है। ट्रांस या भाव समाधि की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। इसमें सात्विक मन की शुद्धता और एकाग्रता दोनों की ही आवश्यकता होती है। ट्रांस की स्थिति में मैंने आज तक केवल एक व्यक्ति को ही देखा है, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस। यदि ट्रांस को सचमुच समझना और अनुभव करना है तो हमें परमहंस को ही देखना चाहिए। नरेंद्र का मन एक विचित्र सी व्याकुलता का अनुभव कर रहा था। उसकी रुचि वर्ड्सवर्थ में कम, ट्रांस में अधिक थी। उसके भीतर जैसे कोई यक्ष समा गया था जो बार बार उसे झकझोर रहा था। क्या ये भाव समाधि वही है जिसका अनुभव उसने रायपुर जाते हुए बैलगाड़ी में किया था? वो भी तो माता प्रकृति के सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गया था। उसकी भी तो चेतना जैसे लुप्त हो गई थी। उसका अस्तित्व भी उसी विराट सौंदर्य में विलीन हो गया था। उसने भी तो चेतना लौटने पर यही पूछा था, हे प्रभु, क्या तुम मेरे पास आए थे? ऐसा कैसे हुआ कि उसने माता प्रकृति के माध्यम से प्रभु को ही स्मरण किया? सहसा नरेंद्र का ध्यान दूसरी ओर मुड़ा। और कौन है ये रामकृष्ण परमहंस? प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि वो ट्रांस का अनुभव करते हैं। क्या प्रतिदिन? प्रायः वह ट्रांस का अनुभव करते हैं। क्या वे प्रभु के निकट रहते हैं? क्या उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? नरेंद्र सूर्यकांति को साथ लेकर ब्रजेंद्र लाल सील से मिलने के लिए घर गया। उसका ब्रजेंद्र लाल से परिचय नहीं था, किंतु कॉलेज में माना जाता था कि दर्शन शास्त्र में उसका अच्छा अध्ययन था, अतः गहरी पैठ थी। इन दिनों नरेंद्र के मन में जितने प्रश्न, जितनी जिज्ञासाएं उठती रहती थी, उनका समाधान दर्शन शास्त्र में ही ढूंढा जा सकता था। तुमसे मिलाने के लिए अपने एक मित्र को लाया हूं, नरेंद्र की ओर संकेत कर सूर्यकांति ने कहा। ये हैं नरेंद्र दत्त, हमारे ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इन्हें पहचानता हूं मैं, ब्रजेंद्र ने हंसकर कहा। प्रिंसिपल साहब ने एक बार इन्हें स्टडी सर्कल में मुझसे मिलाया था, ये शायद भूल गए हैं। नहीं,
मैं भूला तो नहीं, नरेंद्र बोला, किंतु मैंने सोचा कि इतनी भीड़ में उन्होंने मुझे आपसे मिलाया था, संभव है आपको स्मरण न रहा हो। आप सीनियर भी तो हैं मुझसे। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, ब्रजेंद्र सौहार्दपूर्ण ढंग से बोला। वैसे हम दोनों ही एक दूसरे से सीनियर हैं। आप मुझसे अवस्था में सीनियर हैं, मैं आपसे कक्षा में सीनियर हूँ। वह अपनी बात का आनंद लेते हुए हंसा। शायद आप नहीं जानते कि जो कुछ आपके विषय में मुझे बताया गया है, जिस किसी को बताया जाएगा वो आपको भुला नहीं पाएगा। नरेंद्र भी हंस पड़ा। अच्छा, ऐसा क्या बता दिया गया आपको मेरे विषय में? उन्होंने बताया कि आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली युवक हैं, ब्रजेंद्र बोला। आप मिलनसार हैं और तौर तरीकों में स्वतंत्र और रूढ़ि मुक्त हैं। आप बहुत अच्छे गायक हैं और सामाजिक उत्सवों के प्राण हैं और उनकी शोभा हैं आप। आपका वार्तालाप बहुत मोहक होता है, किंतु जब कभी वक्र होकर बोलते हैं तो कभी कभी बहुत कटु भी हो जाते हैं। नरेंद्र कुछ संकुचित हो उठा। प्रिंसिपल साहब ने तो बहुत ही अधिक प्रशंसा कर दी है। बात यह है ब्रजेंद्र, सूर्यकांति ने कहा, कि हम एक विषय कारण से तुम्हारे पास आए हैं। बोलो। ब्रजेंद्र जी, मैं आरंभ से ही जाति प्रथा का बहुत विरोधी रहा हूँ। नरेंद्र ने अपनी बात आरंभ की। मेरा विश्वास सदा से मानव की एकता में रहा है। ऐसे में जाति तथा उच्चता और नीचता इत्यादि को मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। क्रमशः अपने मानसिक विकास के साथ साथ बहुदेववाद और मूर्ति पूजा भी मुझे अशून्य लगने लगी है। समाज में स्त्री की स्थिति तथा शिक्षा इत्यादि विषयों को लेकर मैं ब्रह्म समाज की ओर आकृष्ट हुआ था। मैं आज भी ब्रह्म समाज के सम्मेलनों और गोष्ठियों में जाता हूँ। महर्षि देवेंद्रनाथ और केशव चंद्र सेन महाशय से भी मिला हूँ। पर जब मैंने जॉन स्टुअर्ट मिल के 3 एसेंस ऑन रिलीजन पढ़ लिए तो उस पुस्तक ने मेरे मन में अनेक प्रश्न उठाए हैं। मेरे मन में रमे हुए सर्वशक्तिमान, न्यायप्रिय, सुखदाता ईश्वर का बिंब सर्वथा खंडित कर दिया है। मेरी समस्या ये है कि एक ओर उस सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर तथा दूसरी ओर प्रकृति एवं मनुष्य में विद्यमान अशुभ तथा अनिष्ट का मैं किसी प्रकार सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा हूँ। इन दोनों का अस्तित्व एक साथ कैसे हो सकता है? ईश्वर है तो फिर पाप क्यों है? और यदि ईश्वर के होते हुए भी पाप है तो ईश्वर का अस्तित्व तथा स्वरूप दोनों ही पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सूर्यकांति ने बीच में ही हस्तक्षेप किया। मैंने नरेंद्र को ह्यूम का संशयवाद तथा हर्बर्ट स्पेंसर के अज्ञेयवाद के माध्यम का परामर्श दिया था, किंतु उसके अध्ययन से इसे किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं मिला और न ही मन की शांति। सूर्यकांति हंसा। जब तक ये गाता रहता है, अपने संगीत में डूबा रहता है, तभी तक कुछ शांत दिखाई देता है, अन्यथा इसकी व्याकुलता का कोई अंत ही नहीं है। मेरे संशयों ने मुझे इतना हताश कर दिया है कि मुझे लगता है पूर्ण सत्य तक शायद कभी पहुंच ही नहीं सकता। नरेंद्र के स्वर में आवेश जागा। और यदि सत्य को नहीं जाना जा सकता तो फिर जीवन की सार्थकता ही क्या है? अज्ञान में, संशय में अथवा भ्रम में ही जीना है तो जीने योग्य नहीं है ये जीवन। उसने ब्रजेंद्र की ओर देखा। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसी पुस्तकों के विषय में बताएं जो मेरी स्थिति के व्यक्ति को कुछ समाधान सुझा सके, जो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर तो दे सके। ब्रजेंद्र की आंखें नरेंद्र के चेहरे पर थीं और मन उसके लिए पुस्तकों का चयन कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो बोला, मेरे विचार से आपको डेकार्ट और स्पिनोजा पढ़ना चाहिए। आप बर्गजा और लास्की भी पढ़ सकते हैं। संभव है उनका इंट्यूशनलिज्म आपकी सहायता कर पाए। वैसे तो सत्य की खोज बहुत लंबी है मेरे दोस्त। लंबी खोज हो तो कोई बात नहीं, किंतु संभव तो होनी चाहिए, नरेंद्र बोला। यदि गंतव्य निश्चित हो तो लंबी यात्रा करने का धैर्य रखता हूं मैं। वो उठकर खड़ा हुआ। वो कहते हैं कि ईश्वर है,
मैं कहता हूँ कि है तो मुझे भी दिखाओ। वो हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि ईश्वर को तो उन्होंने भी नहीं देखा। पर मैं हंस नहीं सकता, मैं उन पर हंस पड़ता हूँ और कहता हूँ कि जब तुमने देखा ही नहीं तो कैसे जानते हो कि वो है? नरेंद्र रुक कर बोला। इसका उत्तर वो दे नहीं पाते। ब्रजेंद्र उसे ऐसी दृष्टि से देख रहा था जैसे कह रहा हो, ये तो पगला गया है एकदम। नरेंद्र ने कॉलेज के पुस्तकालय में प्रवेश कर सारे कक्ष को ध्यान से देखा। उसे बताया गया था कि ब्रजेंद्र लाल सील इस समय पुस्तकालय में ही मिलेगा। वह सचमुच सामने ही एक मेज पर बैठा आसपास की गति से सर्वथा असंपृक्त पूरी तन्मयता से अपनी पुस्तक में लीन था। नरेंद्र धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया और फुसफुसाकर उसके कान में बोला, आपकी तल्लीनता भंग कर रहा हूं, कुछ बात करनी है, बाहर चलेंगे? ब्रजेंद्र ने अपनी पुस्तकें समेट ली और उठकर खड़ा हो गया। चलो। वो दोनों कॉलेज के लॉन को पार करते हुए एक बड़े वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। मैंने आपकी बताई हुई कुछ पुस्तकें पढ़ी, किंतु अंतःप्रज्ञावादियों तथा स्कॉच कॉमन सेंस स्कूल के तर्क इतने घिसे पिटे हैं कि उनसे मेरी अनास्था और भी पुष्ट हो गई है। नरेंद्र ने रुक कर ब्रजेंद्र को देखा। उस दिन आपने लंबी यात्रा की बात की थी। लंबी यात्रा से मैं आज भी भयभीत नहीं हूं, किंतु इतना धैर्य मुझ में नहीं है कि मैं असंख्य साधारण लोगों को नीरस और सामान्य पोथियां उलटता पुलटता रहूं। मैं शायद पुस्तकों से उतना नहीं सीख पाऊंगा जितना कि व्यक्तिगत अनुभव तथा सजीव संभाषणों से। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रहा हूं जिसके पास अपना अनुभव हो, जो अनुभव शून्य शुष्क तर्क वितर्क ही ना करता हो, जो ऋषियों के समान सत्य का दृष्टा हो, प्रत्यक्ष गुरु। ब्रजेंद्र को नरेंद्र की ये बात समझ में नहीं आई। वह पुस्तकें पढ़ता था और बुद्धि के स्तर पर तर्क वितर्क को समझने का प्रयत्न भी करता था। उसकी कल्पना में ही ये बात नहीं समाती थी कि बुद्धि के अतिरिक्त भी अनुभव का कोई अन्य माध्यम हो सकता है। तर्क भी तो मानव की अनुभूति ही है। ये ऋषियों के समान सत्य का दर्शन क्या होता है? सत्य का दर्शन तो जैसे साधारण आदमी ही अपनी बुद्धि से करता है, वैसे ही ऋषि भी अपनी बुद्धि के आधार पर ही तो करेगा। हाँ, नरेंद्र द्वारा अनुभूति की चर्चा से उसका मन कुछ दार्शनिक कवियों की ओर मुड़ गया, जो दार्शनिकों के तर्कों की चर्चा ना कर अपनी अनुभूति की बात करते थे। शैली की रचना ओड टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पढ़ी है आपने? मुझे पूरा विश्वास है कि दार्शनिकों के कोरे अनुमानों से अधिक आपको कवि की अनुभूतियां प्रभावित करेंगी। ब्रजेंद्र बोला, शैली के निर्वैयक्तिक प्रेम का, सर्वेश्वरवाद तथा समानता के आधार पर हजारों वर्षों में निर्मित मानव समाज का विजन आपको अवश्य ही प्रभावित करेंगे। शैली का यह विचार है कि ये सृष्टि निर्जीव तथा प्रेम विहीन यंत्रमात नहीं है, इसमें आध्यात्मिक एकता का सिद्धांत काम कर रहा है। ब्रजेंद्र ने अपनी बात समाप्त कर नरेंद्र की ओर देखा तो उसे लगा कि उसके चेहरे की अनास्था कुछ कम नहीं है। शायद वह स्वयं को दार्शनिकों की तुलना में कवियों के निकट पाता है। ठीक है, मैं आज से शैली के काव्य का अध्ययन करता हूँ, नरेंद्र ने उत्तर दिया। वैसे जहां तक मैंने अध्ययन किया है, मुझे लगता है कि इस सृष्टि की पूर्णता तथा उसकी मूलभूत एकता को समझने के लिए हमें 3 सिद्धांतों का मिश्रण करना पड़ेगा। कौन से 3 सिद्धांत? नरेंद्र ने कुछ इस प्रकार ब्रजेंद्र की ओर देखा जैसे ब्रजेंद्र ने अपने पास इस रहस्य की कोई सार्थक कुंजी होने का संकेत दिया हो। वेदांत का अद्वैत, हेगल के द्वंद्ववाद का परम चित्त तथा फ्रांसीसी क्रांति की समता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का सिद्धांत। ब्रजेंद्र बोला, इन तीनों को मिलाया जाए तो शायद हम पर ब्रह्म के स्वरूप के कुछ निकट पहुंच सकते हैं। सारा पाप वैयक्तिकरण में है और सारा पुण्य सार्वभौमता में। नरेंद्र ने एक गंभीर दृष्टि ब्रजेंद्र पर डाली।
मेरा तर्क तो सार्वभौमता के सम्मुख घुटने टेक देता है, किंतु मेरा हृदय व्यक्ति को खोजता है। एक शुष्क रक्त शून्य तर्क सिद्धांततः तो सर्वशक्तिमान है, किंतु वास्तविकता में नहीं। वह लोभ के क्षणों में मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचा नहीं सकता, पतन के क्षणों में मुझे रोक नहीं सकता, मेरे हृदय की जलन को अपने स्नेह से शांत नहीं कर सकता, मेरे प्रत्येक तर्क का प्रत्यक्ष उत्तर देकर मेरे अहंकार को घुटने टेकने के लिए लुभा नहीं सकता। मुझे वह सत्य हांड मास और रूपाकार में चाहिए। मेरी आवश्यकता उस शक्ति की है जो हाथ बढ़ाकर मुझे बचा सके, मेरी रक्षा कर सके, मेरा अभ्युत्थान कर सके। कोई शक्ति, कोई गुरु, कोई स्वामी। ब्रजेंद्र ने नरेंद्र को देखा। वो इस समय सहज स्वाभाविक नहीं था। ब्रजेंद्र समझ नहीं पाया कि वह किस सत्य को हांडमास में खोज रहा है, किंतु यह सोचकर वह भयभीत अवश्य हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी ढोंगी गुरु अथवा पाखंडी सन्यासी के प्रभाव में अपना जीवन नष्ट कर ले। आपको ब्रह्म समाज ने कोई मार्ग नहीं सुझाया। ब्रजेंद्र स्वयं समझ नहीं पाया कि उसने इस समय नरेंद्र से यह प्रश्न क्यों पूछा। वहां समाज सुधार की दिशा तो मिली मुझे, नरेंद्र बोला, किंतु वो सब लौकिक है, अलौकिकता कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैं ईश्वर की ओर डग नहीं बढ़ा पाया। ईश्वर की ओर बढ़ने से क्या तात्पर्य है आपका? ब्रजेंद्र से पूछे बिना नहीं रहा गया। मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, उसका अनुभव करना चाहता हूँ। ब्रजेंद्र ने मुख से कुछ नहीं कहा, किंतु उसका मन जैसे किसी ढीठ तोते के समान रटे जा रहा था। ये तो एकदम पगला गया है, विचार को पदार्थ मान बैठा है, असंभव को संभव बनाना चाहता है। विश्वनाथ कई दिनों से भयंकर ऊहापोह में फंसे थे। ना वो स्वयं कुछ निश्चित कर पा रहे थे और ना ही भुवनेश्वरी से चर्चा करना उचित ठहरा पा रहे थे। भुवनेश्वरी से चर्चा तो तब करते जब स्वयं को अपने को समझा पाते। जब उनका अपना मन ही विद्रोह कर रहा था तो भुवनेश्वरी से क्या कहते। किंतु अंततः किसी निष्कर्ष तक तो उन्हें पहुंचना ही था। वो परिवार के मुखिया थे तो अपना दायित्व उन्हें निभाना ही था। छोटे बच्चे स्कूल चले गए थे और नरेंद्र भी कहीं जाने की तैयारी में था। कहाँ जा रहे हो? विश्वनाथ ने पूछा। कोई काम है क्या बाबा? नरेंद्र ने पलटकर पूछा। नहीं, काम तो नहीं है, विश्वनाथ सायास मुस्कुराए, किंतु ये जानने में क्या हर्ज है कि मेरा बेटा कहाँ जाता है, क्या करता है। नरेंद्र देख रहा था कि विश्वनाथ का उससे बात करने का ढंग काफी बदल गया है। पहले वे उससे अभिभावक के रूप में ही बात करते थे, कभी उसे आदेश देते थे, कभी उपदेश। रायपुर के प्रवास में वे उसके काफी निकट आ गए थे और उन्होंने अपने व्यवहार से दोनों के मध्य की दीवार तोड़कर नरेंद्र के मन का संकोच मिटा डाला था। नरेंद्र अब भी उनके लिए छोटा बच्चा ही था, किंतु वो अपना बड़प्पन त्याग कर शिखर से नीचे उतर आए थे। अब नरेंद्र ने जैसे अपने चारों ओर दीवार की चिनाई कर ली है और विश्वनाथ के मन में ये संकोच है कि उन्हें उन दीवारों से पार झांक कर देखने की अनुमति भी है या नहीं। उन्हें उसके जीवन में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। कोई हर्ज नहीं है, आपको जानना ही चाहिए। वैसे आपका पुत्र किसी गलत स्थान पर नहीं जाता। नरेंद्र भी मुस्कुराया। मैं ठाकुर माँ के घर जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, मित्रों के घर जाता हूँ, ब्रह्म समाज में जाता हूँ और व्यायामशाला जाता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ब्रह्म समाज में तुम्हें कुछ ऐसा नया दिया है जो सनातन धर्म ने तुम्हें नहीं दिया था? विश्वनाथ ने पूछा। बाबा, वैसे तो मैं ब्रह्म समाज में उनके सामाजिक कार्यक्रम के लिए जाता हूँ, पर धर्म की दृष्टि से भी उनके चिंतन में मेरे मन के अनुकूल कई बातें हैं। नरेंद्र धीरे से बोला। मैं बहुदेववाद को स्वीकार नहीं कर सकता और न ही मूर्ति पूजा से किसी प्रकार सहमत हो पाता हूँ। पुत्र, अब तुम बड़े भी हो गए हो और समझदार भी।
विश्वनाथ अपने स्थान से उठ खड़े हुए। इतना तो तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा कि महत्व इस बात का नहीं है कि तुम ईश्वर की इस रूप में पूजा करते हो या उस रूप में। ना ही इस बात का महत्व है कि तुम मूर्ति की पूजा करते हो, चित्र की अथवा निराकार की। महत्व है धर्म पूर्वक जीवन यापन का, अधर्म के त्याग का। धर्म है प्रेम, त्याग, अपरिग्रह। अधर्म है स्वार्थ, अधिग्रहण, परिग्रह। सबसे बड़ी साधना धर्म के मार्ग पर चलने की है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं बाबा, नरेंद्र बोला, किंतु मेरे लिए जीवन की साधना मात्र यही तक नहीं है। मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, उसका अनुभव करना चाहता हूं, उसे देखना चाहता हूं। मुझे मालूम है। नरेंद्र ने आश्चर्य से अपने पिता को देखा। आपको मालूम है? कैसे जानते हैं आप? मुझे मालूम हुआ है कि आजकल तुम इसी धुन में लगे हो, विश्वनाथ बोले। तुमने केशव चंद सेन से पूछा है कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है? और भी अनेक साधकों से तुम ये प्रश्न कर चुके हो। हाँ बाबा, मैं प्रत्येक साधक से पूछता हूँ कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है। नरेंद्र धीरे से बोला, मेरी तृप्ति मात्र धर्म की चर्चा से नहीं होती। मैं ईश्वर को साक्षात देखना चाहता हूँ। वो सब पौराणिक कथाओं की बातें हैं पुत्र, वो सब पौराणिक कथाओं की बातें हैं पुत्र। आज के संसार में तो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसने ईश्वर को देखा हो, विश्वनाथ बोले। इसलिए तुम भी ईश्वर का भजन पूजन करते हुए अपने सांसारिक दायित्वों की ओर ध्यान दो। नरेंद्र ने एक विचित्र दृष्टि से पिता को देखा। ईश्वरीय नियम युगांतर के साथ बदल जाते हैं क्या? मैं इससे सहमत नहीं हूं। यदि किसी एक युग में ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है तो प्रत्येक युग में हो सकता है। यदि कोई एक व्यक्ति अपनी साधना के बल पर ईश्वर का दर्शन कर सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति वैसा ही कर सकता है। नरेंद्र के आवेश से विश्वनाथ अप्रभावित नहीं रहे, किंतु वह उसे क्या कह सकते थे। उन्होंने तो इस प्रकार साधना की नहीं थी। वैसे भी उन्होंने इस विषय पर चर्चा करने के लिए नरेंद्र को नहीं रोका था। बोले, खैर, इस विषय में मैं तुमसे विवाद नहीं कर सकता। मैं तो गृहस्थ हूँ पुत्र, गृहस्थी के दायित्वों को जानता हूँ और उसी की चर्चा करना चाहता हूँ। नरेंद्र ने पिता की ओर देखा अवश्य, किंतु कहा कुछ नहीं। अब मैं शिथिल हो रहा हूँ और तुम बड़े हो गए हो, इसलिए सांसारिक सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त करना चाहिए, विश्वनाथ बोले। मैं चाहता हूं कि तुम कानून की पढ़ाई करो और अटॉर्नी की परीक्षा की तैयारी करो। क्यों? ताकि तुम कुछ धन अर्जित कर सको। पर क्यों? नरेंद्र ने कुछ विचलित स्वर में पूछा। मुझे अभी धन की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं है, किंतु मुझे है, विश्वनाथ बोले। मैंने कहा ना कि मेरी आयु मुझे शिथिल कर रही है। तुम कमाने लगोगे तो मैं तुम्हारे छोटे भाई बहनों के भविष्य की ओर से आश्वस्त हो सकूंगा। नरेंद्र के लिए यह सब सर्वथा अप्रत्याशित था। विश्वनाथ ने उससे आज तक इस विषय में चर्चा नहीं की थी। वो सदा एक समर्थ संरक्षक तथा अभिभावक के रूप में ही बात करते थे। धन अथवा धन के अभाव की तो उन्होंने कभी चर्चा ही नहीं की थी। पर आज यदि वो कह रहे हैं तो उसका भी कोई कारण होगा। पिता जब अपने पुत्र से इस प्रकार की सहायता मांग रहा हो तो पुत्र यह उत्तर तो नहीं दे सकता कि आप ही कमा रहे हैं तो मुझे कमाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके निर्देशों का पालन कर सकूं, नरेंद्र ने धीरे से कहा और आगे बढ़ गया। ठहरो, विश्वनाथ बोले। क्या बहुत जल्दी में हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र रुक गया। कहिए। बैठ जाओ। नरेंद्र बैठ गया। मैं चाहता हूं कि तुम अपने विवाह के विषय में भी गंभीरता से सोचो, विश्वनाथ बोले। तुम 18 वर्ष के हो गए हो, 3-4 महीनों में 19 के हो जाओगे। अब तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। जब मेरा विवाह हुआ था मैं 16 वर्ष का था। इस बार नरेंद्र ने विस्फारित नेत्रों से पिता की ओर देखा।
मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। क्यों? मैं अभी विद्यार्थी हूँ, पढ़ रहा हूँ। नरेंद्र बोला, शास्त्रों ने गृहस्थ आश्रम की अवस्था 25 तय की है बाबा। विश्वनाथ मुस्कुराए, जानता हूँ, किंतु ये भी पौराणिक युग की बात है। तुम पुराण पुरुष हो क्या? आज हमारे समाज में कोई व्यक्ति उस अवस्था तक अविवाहित नहीं रहता। मैं किसी एक विशेष युग को सनातन काल से पृथक नहीं देखता। नरेंद्र का स्वर आवेश में था। विवाह के लिए मुझे बाध्य न करें, मैं उसके लिए कदाचित तैयार नहीं हूँ। और फिर यह भी तो मेरी समझ में आता है कि मेरी आजीविका से घर का खर्च चलाने में आपको सहायता मिलेगी, किंतु मेरे विवाह से तो आपका खर्च बढ़ेगा। क्या आपको ये नहीं लगता? आज परस्पर आप विरोधी बातें कर रहे हैं। एक ओर आपको धन की आवश्यकता है और दूसरी ओर आप मेरे द्वारा कमाए गए धन से अधिक खर्च करने का भी प्रबंध कर रहे हैं। जीवन तो है ही परस्पर विरोधी बातों का नाम। विश्वनाथ ने नरेंद्र की बात हंसी में टाल दी। मैं चाहता हूं कि तुम कमाओ ताकि मैं तुम्हारा विवाह कर सकूं। जैसे मुझे घर खर्च चलाने के लिए तुम्हारे धन की सहायता की आवश्यकता है, वैसे ही तुम्हारी माँ को घर संभालने के लिए तुम्हारी वधू की सहायता की आवश्यकता है। नरेंद्र पुनः उठ खड़ा हुआ। मैं अभी विवाह के विषय में सोच भी नहीं सकता बाबा। तुम विवाह नहीं करना चाहते? विश्वनाथ ने पूछा। इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, नरेंद्र ने उत्तर दिया, किंतु अभी विवाह नहीं कर सकता, चाहे आप इसे मेरी उद्दंडता माने। मैं विवाह के लिए सहमत नहीं हो सकता। नरेंद्र के स्वर की दृढ़ता ने विश्वनाथ को जैसे हिला दिया। उनका आत्मनियंत्रण शिथिल हो गया। ऊंचे स्वर में बोले, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे? उल्लंघन? नहीं, उल्लंघन नहीं करना चाहता, किंतु आपकी आज्ञा पालन में असमर्थ हूं। इस बार नरेंद्र रुका नहीं और विश्वनाथ ने भी उसे पीछे से पुकारना आवश्यक नहीं समझा। मां, खाना, उसने पुकार कर कहा। भुवनेश्वरी ने किरण को संकेत किया। भोजन परोस दे किरण। किरण ने नरेंद्र के सम्मुख पहले पानी का ग्लास रखा और फिर थाली रख बड़े पतीले से भात परोसा। छोटे बर्तनों से 2 सूखी सब्जियां परोसी और ऊपर से सब्जी की तरी डाल दी। नरेंद्र के पास प्रतीक्षा करने के लिए न समय था न धैर्य। उसने तत्काल हाथ से भात और सब्जी को मिलाना आरंभ किया और एक बड़ा सा कौर मुंह में डाला। उसने थोड़ी देर उसको चबाया और निगलने से पहले ही रुक गया। उसने एक जिज्ञासु दृष्टि किरण पर डाली और दूसरी मां पर। सहसा वह उठकर रसोई से बाहर आ गया। उसने मुंह का कौर नाली में थूक दिया और पानी लेकर कुल्ला किया। भुवनेश्वरी चौंकी। लगता है आज फिर बिलेह के मुख में कंकड़ आ गया। नरेंद्र लौट कर आया। उसने ग्लास भूमि पर रख दिया, किंतु स्वयं आसन पर नहीं बैठा। मुंह उठाकर उसने किरण की ओर देखा। तुम्हें मालूम नहीं क्या कि मैं केवल निरामिष भोजन करता हूं? इस प्रश्न से किरण की चंचलता जाग उठी। इठला कर बोली, मुझे मालूम है। किसे मालूम नहीं कि बिलेह ब्रह्म समाज जाता है, उसके नियमों का पूरा पक्का पालन करता है। वो आजकल केवल निरामिष भोजन करता है। सारा मोहल्ला जानता है इस बात को, तो मैं क्यों नहीं जानूंगी? नरेंद्र ने उसकी नटखटता को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हल्के आवेश के साथ बोला, तो फिर तुमने मुझे मछली क्यों परोसी? कब परोसी मछली? किरण के स्वर में जिज्ञासा ही नहीं, प्रतिवाद भी था। ये निरामिष है। नरेंद्र ने भोजन की थाली की ओर इंगित कर दिया। किरण भी समझ रही थी कि यह प्रश्न नहीं, उस पर आरोप है। बोली, और क्या है? मछली निकालकर उसका झोल तुमने मुझे दे दिया तो वह निरामिष हो गया। नरेंद्र बोला, ये निरामिष नहीं है, और किरण, तुम्हारा यह व्यवहार भी उचित नहीं है। किरण कुछ नहीं बोली। भुवनेश्वरी अपने स्थान पर धक सी बैठी रह गई। यह इस लड़की ने क्या किया? इससे तो अच्छा था कि वह नरेंद्र को सब्जी ही ना परोसती, दाल भात ही दे देती। विश्वनाथ ने अपने सिर पर डालने के लिए पानी का लोटा उठाया ही था कि उनका हाथ रुक गया। बिना किसी को संबोधित किए हुए वो रोष पूर्वक बोले,
इसकी 14 पीढ़ियों ने मछलियां और कछुए खाकर ही जीवन व्यतीत किया है। अब ये ब्रह्म दैत्य बन गया है और मछली नहीं खाएगा। पूछो इनसे, बंगाल में रहेगा या मछली नहीं खाएगा तो खाएगा क्या? नरेंद्र अपने प्रति पिता का विरोध समझ रहा था। ब्रह्म समाज के प्रभाव के प्रति अपनी वितृष्णा जताते हुए भी उसे ब्रह्म दैत्य कहा था, पर वह ना तो ब्रह्म समाज छोड़ सकता था, ना उसके नियमों का उल्लंघन कर सामिष भोजन कर सकता था, और ना ही अपने पिता की रुचि को बदल सकता था। उसने एक बार अपने पिता की ओर देखा और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। किरण सन्न खड़ी थी। उसने तो अपनी चंचलता में बिले को थोड़ा चिढ़ाने का प्रयत्न किया था। वो लोग बचपन से आज तक कितनी ही शरारतें करते आए थे, पर क्या जानती थी कि उसका निर्दोष परिहास यह रूप धारण कर लेगा। पिता पुत्र की इस प्रत्यक्ष टकराहट से वह सन्न रह गई थी। भुवनेश्वरी अपने स्थान से चल विश्वनाथ के निकट आई। ये तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? विश्वनाथ ने प्रति प्रश्न किया। स्पष्टतः उनका रोष अभी चुका नहीं था। लड़के को डांट दिया, भुवनेश्वरी बोली। अब वो बच्चा नहीं है कि तुम्हारी हर बात चुपचाप सह जाएगा। आगे से बोलता नहीं तो क्या हुआ? खाना तो छोड़ गया ना। अब सारा दिन भूखे पेट बाहर गलियां नापता फिरेगा। तो क्या करूं मैं? विश्वनाथ का क्रोध कुछ और मुखर हो आया। बच्चा नहीं है इसलिए गोद में बैठाकर खिला नहीं सकता। बच्चा होता तो मैं उसको अपने हाथों से मछली ही नहीं रोगन जोश भी खिलाता। उन्होंने सीधे भुवनेश्वरी की आंखों में देखा। और तुम भी सुन लो, मुझे उसके ये रंग ढंग अच्छे नहीं लगते। मांस मछली नहीं खाएगा, विवाह नहीं करेगा तो करेगा क्या? अपने दादा के समान भगवा धारण कर काशी वास करेगा। भुवनेश्वरी का पति के प्रति सारा रोष समाप्त हो गया। वो समझ गई कि नरेंद्र से इसलिए नाराज नहीं है कि वो मछली नहीं खाता। नहीं, विश्वनाथ अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर इस प्रकार आरोपित नहीं करते। वो तो चिंतित हैं कि उसके जीवन की दिशा क्या होगी। ये तो वह भी नहीं चाहती कि उसका बिले संन्यास पथ का गामी हो। तो तुम उसे ब्रह्म समाज की सभाओं में सम्मिलित होने से रोक क्यों नहीं देते? उसने पूछा। तुम जानते नहीं क्या कि वह न केवल धर्म भाव की तीव्र प्रेरणा से अखंड ब्रह्मचर्य के पालन एवं कठोर तपस्या में नियुक्त है। वह शाकाहारी भोजन करता है, भूमि पर कंबल बिछाकर सोता है। क्यों नहीं रोकते उसे तुम? मैं ना अपने बच्चों का विकास रोकना चाहता हूँ, ना उनकी स्वतंत्रता का दमन करना चाहता हूँ, विश्वनाथ बोले। और वैसे भी मेरा ब्रह्म समाज से क्या विरोध है? वहां जाए, अच्छे लोगों से मिले जुले, भजन गाए, संसार के छल प्रपंच से दूर रहे। और भी तो इतने लोग ब्रह्म समाज में हैं। क्या सब इसके समान हठी हो गए हैं? लोग तो मुंह से कहते भर हैं, ये उसका आचरण करने लगता है। ये लड़का तो विचित्र है। जब इतना कुछ जानते हो तो उसे डांटते क्यों हो? भुवनेश्वरी का स्वर शांत था। क्योंकि मुझे भी अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। और सहसा विश्वनाथ भावुक उठे। पिता हूं मैं उसका, उसकी चिंता है मुझे। अवाक भुवनेश्वरी विश्वनाथ को देखती ही रह गई। नरेंद्र का मन बहुत उखड़ा हुआ था। कारण वह समझ नहीं पा रहा था। बहुत संभव था कि इस मनस्थिति का कारण पिता द्वारा उसके विवाह की चर्चा चलाया जाना ही हो। यद्यपि वह जानता था कि वह अपने पिता को दोष नहीं दे सकता। वो कुछ भी नया नहीं कर रहे थे। उसकी स्थिति में कोई भी पिता यही काम करता। वो सच कह रहे थे। सारे कलकत्ते में खोजने पर भी किसी भी खाते पीते घर का नरेंद्र की अवस्था का एक भी लड़का अविवाहित नहीं मिलेगा। सब विवाह करते थे और प्रसन्नता पूर्वक करते थे। कुछ लोग तो उसके लिए इतने आतुर थे, पर उसे क्या लगता था कि विवाह उसके मार्ग की भयंकर बाधा है? क्यों वह विवाह को विनाश का पर्याय मानता था? वो आसन लगाकर ध्यान करने बैठ गया।
इस मानसिक ऊहापोह से बचने का एक ही मार्ग था कि वो इस जीवन को भूलकर ध्यान में स्थित हो जाए। उसे कभी कभी लगने लगता था कि ध्यान उसके लिए नशे के समान था, जो उसे चिंताओं से मुक्त कर देता था। अपनी इस मानसिक अस्थिरता के बावजूद उसे ध्यानस्थ होने में अधिक समय नहीं लगा। उसका मन जैसे एकतान हो गया। सारे विचार एक एक कर मन से निकल गए। वहां एक शून्य था, महाशून्य, और फिर उसमें अनेक रंग उगाए, जैसे रंग बिरंगे पुष्पों से लदा कोई पौधा उगाया हो। ये रंग नरेंद्र अपनी ध्यानावस्था में ही देख पाता था। उसमें कुछ ऐसा था जो दिव्य था। ऐसे रंग पार्थिव वस्तुओं में कहीं नहीं देखे जा सकते थे। वो सारे रंग जैसे महानगर की तरंगे थी, जो क्रमशः महासागर में विलीन हो गईं। उन लहरों के ऊपर कमल का एक फूल तैर रहा था, और सहसा नरेंद्र को लगा उस कमल पर एक सन्यासी बैठा हुआ था। उसने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे थे और पद्मासन लगाकर वह पूर्ण तन्मयता और शांति के साथ ध्यान कर रहा था। सहसा जाने क्या हुआ कि समुद्र की लहरें और कमल का फूल सब शून्य में विलीन हो गए। रह गया केवल वह सन्यासी। वह उसी प्रकार ध्यानस्थ बैठा रहा, किंतु अब वह सागर के मध्य न होकर अपनी कुटिया में था। नरेंद्र का ध्यान भंग हो गया। कुटिया किसी वन में थी। उसके निर्माण में केवल वनस्पति का ही उपयोग हुआ था। कुटिया के भीतर आसन पर मृग चर्म बिछा था, और अकस्मात नरेंद्र को लगा वो सन्यासी कोई और नहीं, वह स्वयं ही था। वह कुटिया उसी की थी। दंड, कमंडल, कंबल, मृगचर्म सब उसी के थे, किंतु उनके अतिरिक्त उसकी और कोई संपत्ति नहीं थी। सहसा सन्यासी ने आकाश की ओर देखा और पूछा, प्रभु, क्या केवल यही और कुछ नहीं? और जैसे उसके प्रश्न के उत्तर में 10 दिशाएं चित्कार कर उठी, और कुछ नहीं, कुछ नहीं और कुछ भी नहीं। नरेंद्र का ध्यान भंग हो गया। उसने घड़ी देखी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। वो इतनी देर का संकल्प करके नहीं बैठा था, किंतु ध्यानस्थ हो जाने के पश्चात अपनी इच्छा का अर्थ ही क्या था। प्रातः नींद टूटी तो उसके मन में ध्यान की स्थिति में देखे गए दृश्य निरंतर घूम रहे थे। एक बार तो उसे संदेह हुआ कि वो ध्यान में देखा गया दृश्य था या उसने स्वप्न देखा था, पर नहीं, वो स्वप्न नहीं हो सकता। तब तक तो वह ध्यानस्थ ही था। वहां से उठकर घड़ी में समय देखकर वो बिस्तर पर लेटा था। हाँ, उसके पश्चात वो शीघ्र ही सो गया था। पर जो कुछ भी उसने देखा था वो क्या था? आज तो जैसे नरेंद्र ने अपना भविष्य ही देख लिया था। तभी कमरे से किसी ने पुकारा, नरेंद्र। नरेंद्र ने बाहर निकलकर देखा। सुरेंद्रनाथ मित्र सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे थे। अरे मित्र मशाय, आइए आइए, नरेंद्र ने स्वागत किया। सुरेंद्रनाथ मित्र उनके पड़ोसी थे, किंतु उससे कहीं अधिक वो राम दादा के मित्र थे। राम दादा उन्हें सुरेश बाबू कहते थे। अपने मित्रों में शायद वो इसी नाम से प्रसिद्ध थे। नरेंद्र का उनसे बहुत मिलना जुलना नहीं होता था। विश्वनाथ से भी उनकी कोई मैत्री नहीं थी। वो डॉस्ट कंपनी में प्रबंध अधिकारी थे, अच्छा वेतन पाते थे और खाने पीने के शौकीन थे। आज उन्हें शायद नरेंद्र से कोई काम पड़ा हो। सुरेश बाबू आकर उसकी चारपाई पर बैठ गए। नरेंद्र, मैं अपनी एक आवश्यकता से तुम्हारे पास आया हूं। कोई कार्यक्रम है क्या? कार्यक्रम तो है, सुरेश बाबू ने बोला, किंतु घूमने का नहीं, छुट्टी के दिन का लाभ उठाने के लिए अपने घर पर एक उत्सव का आयोजन किया है। कुछ लोगों को अपने घर बुलाया है। बड़े बड़े लोग हैं क्या? नरेंद्र ने पूछा। नहीं, वैसे तो सब साधारण लोग ही हैं, किंतु एक व्यक्ति असाधारण भी है। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के श्री रामकृष्ण देव।
नरेंद्र के मन में ये नाम बिजली के समान कौंध गया। उस दिन प्रोफेसर हेस्टी ने वर्ड्सवर्थ पर पढ़ाते हुए भाव समाधि के संदर्भ में जिस संत का नाम लिया था वो रामकृष्ण परमहंस ही तो थे। क्या ये वही है? आप उन्हें कैसे जानते हैं मित्र मशाय? नरेंद्र अपनी जिज्ञासा स्थगित नहीं कर सका। मुझे बताया गया था कि वो अत्यंत उच्च कोटि के साधक हैं, पर शायद पढ़े लिखे एकदम नहीं हैं। अरे मैं क्या जानता हूँ, सुरेश बाबू बोले। जानते तो तुम्हारे राम दादा हैं, वे उनके परम भक्त हैं। राम दादा? नरेंद्र को कुछ आश्चर्य हुआ। वो तो आधुनिक, पढ़े लिखे, युक्ति विलासी बुद्धिजीवी हैं। वो संतों के निकट कब से बैठने लगे? तुम शायद नहीं जानते। 2 वर्ष पहले तुम्हारे राम दादा की बड़ी पुत्री और उनकी 2 भांजियों ने हैजे के कारण 1 सप्ताह के भीतर भीतर प्राण त्याग दिए थे। अपने परिवार में 3-3 मृत्यु देखकर तुम्हारे राम दादा पूर्णतः विक्षिप्त हो उठे थे। उस समय उन्हें किसी सहारे की बहुत आवश्यकता थी, और ऐसा सहारा युक्तियों और तर्क जाल से नहीं, श्रद्धा से ही प्राप्त होता है। ऐसे में शांति पाने के लिए दक्षिणेश्वर चले गए थे। उस विक्षिप्ततावस्था ठाकुर ने उनके मन की शांति लौटा दी थी। ठाकुर कौन? नरेंद्र ने पूछा। वही हमारे श्री रामकृष्ण देव। सुरेश बाबू हंसकर बोले, हम लोग उन्हें ही ठाकुर कहते हैं। तो आप राम दादा के लिए गए थे? नरेंद्र ने पूछा। हाँ, सुरेश बाबू बोले। तुम्हारे राम दादा का विचार था कि वैसे तो मैं भला आदमी हूँ, किंतु मदिरा पान का व्यसन कुछ अधिक ही है मुझे। कोई जुआ खेलता दिख जाए तो वहां भी बैठ जाता हूँ। एक अच्छे मित्र के समान वो चाहते थे कि किसी प्रकार मेरा यह व्यसन छूटे। वो चाहते थे कि ठाकुर से मिलूं मैं। बहुत संभव है कि ठाकुर की कृपा से मेरा ये व्यसन छूट जाए। तो आप मान गए? मान तो मैं गया, क्योंकि मैं भी चाहता था कि किसी प्रकार मुझे इस पिशाच से मुक्ति मिले। नरेंद्र विस्मय पूर्वक उनकी ओर देखता रहा। सुरेश बाबू के स्वर में गंभीरता नहीं, श्रद्धा भी थी। धीरे धीरे मैं उनके निकट होता गया, और अब तो मन में सिवाय उनकी भक्ति के और कुछ है ही नहीं। सुरेश बाबू बोले, बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहा था कि किसी दिन वो अपने चरणों की धूल से मेरे घर को पवित्र करें। आज बड़ी कठिनाई से उनको अपने घर ला पाया हूं। कहिए, तो इसमें मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नरेंद्र को लगा उसके मन में प्रोफेसर हेस्टी के शब्द गूंज रहे हैं। थोड़े समय के लिए तुम्हें अपने घर लिवा ले जाना चाहता हूँ। कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य ना कर रहे हो तो मेरे साथ चलो। चल सकोगे? सुरेश ने पूछा। क्यों ले जाना चाहते हो? ताकि मैं भी उनका भक्त हो जाऊं? नरेंद्र हंसा। आप जानते हैं मैं सरलता से किसी का महत्व स्वीकार नहीं करता। मैं राम दादा नहीं हूं, न ही उनके समान अपने दुखों के कारण द्रवित स्थिति में हूं। मैं जानता हूं, पर मैं तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाने आया हूं। सुरेश बाबू हंसे। सत्संग है ना, तो कुछ भजन कीर्तन भी होना चाहिए। वो रुके। जिन्हें भजन गाने के लिए आना था वो आए नहीं। जाने क्या कारण है, इसलिए तुम्हें कष्ट दे रहा हूं। सोचा ऐसे समय में तुम पर अपने अधिकार का लाभ उठाऊं। चलो 2-1 भजन सुना दो भाई, सत्संग बिल्कुल ही सूखा ना चला जाए। चलिए। नरेंद्र के मन में कोई द्वंद्व नहीं था। भजन तो मैं गाता ही रहता हूँ, वह तो मेरा अपना सुख है। नरेंद्र सुरेश बाबू के साथ उनके घर आ गया। बहुत सारे लोग आए हुए थे। बैठक पुरुषों से प्रायः भरी हुई थी और साथ के कमरे में स्त्रियां बैठी थीं। बैठक के एक सजे सजाए कोने में परमहंस बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और वो सीधे बैठे थे। कदाचित वो भाव समाधि में थे। नरेंद्र ने ध्यान से उन्हें देखा। अबोध शिशुओं जैसा भाव था उनके चेहरे पर, किंतु उसको उनमें कोई असाधारणता दिखाई नहीं दी। वो साधारण से देहाती व्यक्ति जैसे दिख रहे थे।
पर इतने लोग उनके दर्शन करने के लिए क्यों आए बैठे थे? मोहल्ले की बहुत सारी स्त्रियां भी आकर उनकी चरण वंदना कर रही थी। सुरेश बाबू ने नरेंद्र को संकेत किया। वह वाद्य यंत्रों के पास जा बैठा। उसने हारमोनियम अपने हाथ में लेकर सुरेश बाबू की ओर देखा। गाओ, सुरेश बाबू ने संकेत किया। सहसा ठाकुर ने आंखें खोल दी। उन्होंने नरेंद्र पर एक दृष्टि डाली और सुरेश बाबू की ओर देखा। ये लड़का कौन है? ये नरेंद्रनाथ दत्त है ठाकुर, सुरेश बाबू ने बताया। कॉलेज में एमए में पढ़ता है। इसके पिता विश्वनाथ दत्त हाईकोर्ट में अटॉर्नी का काम करते हैं। बहुत भले आदमी हैं। मोहल्ले में तो उनको दाता विश्वनाथ कहा जाता है। ये लड़का भजन गाएगा? ठाकुर ने पूछा। हाँ ठाकुर, सुरेश बाबू ने कहा। नरेंद्र ने गाना आरंभ किया। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े खुल जाना है। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। ये संसार झाड़ को झांझर, आग लगी बर जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ठाकुर ने पूरी तन्मयता से नरेंद्र का भजन सुना और फिर इधर उधर देखा। उनकी दृष्टि रामचंद्र दत्त पर रुकी। उन्होंने संकेत से उसको अपने पास बुलाया। रामचंद्र उनके निकट आए तो ठाकुर ने धीरे से कहा, सुरेश ने बताया कि ये लड़का नरेंद्रनाथ दत्त है। हाँ महाराज। तुम्हारा संबंधी है क्या? हाँ महाराज, हम लोग दूर के रिश्तेदार हैं। इनके पिता ही मुझ पर बहुत कृपा करते रहे, राम ने उत्तर दिया। मैं उन्हीं के संरक्षण में उनके घर में रहकर ही शिक्षा प्राप्त कर सका। अच्छा है। इसे लेकर दक्षिणेश्वर आना। उन्होंने सुरेंद्रनाथ मित्र की ओर देखा। सुना सुरेश, इसे लेकर दक्षिणेश्वर आना। अच्छा ठाकुर, सुरेश बाबू ने अपनी सहमति प्रकट कर दी। ठाकुर उठ खड़े हुए। अच्छा, मैं चलूंगा। वो चलकर नरेंद्र के निकट आए और उसका मुंह निहारते हुए खड़े रह गए। तुम बहुत अच्छा गाते हो। उन्होंने बारी बारी उसके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें उलट पलट कर देखा, जैसे कुछ खोज रहे हों, और बोले, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। किसी दिन दक्षिणेश्वर आना, माँ काली के दर्शन करना। ठाकुर ने उसकी ओर देखा और आग्रह पूर्वक पूछा, आएगा ना? नरेंद्र को ठाकुर का सारा क्रियाकलाप कुछ विचित्र सा लगा। जाने यह बूढ़ा कैसा आदमी है, सबको दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण देता रहता है। क्या यह अपने प्रचार के लिए ही लोगों के घरों में जाता है? वैसे अधिक लोगों को मंदिर में बुलाकर क्या होगा? दक्षिणेश्वर का काली मंदिर तो रानी रासमणि का मंदिर है। वो धनी लोग हैं, उन्हें भक्तों के चढ़ावे का लोभ नहीं होना चाहिए। वो कुछ कहता इससे पूर्व ही ठाकुर ने पुनः पूछा, आएगा ना? और फिर जैसे आग्रह पूर्वक कहा, जरूर आना। नरेंद्र ने हल्के से सिर हिला दिया, जैसे सहमति प्रकट की हो। उन्हें टालने के लिए इस समय वह और कर भी क्या सकता था, किंतु मन ही मन वह जानता था कि काली मंदिर जाने का कोई विचार उसके मन में नहीं था। वो ब्रह्म समाज का सदस्य था और उसने शपथ ली थी कि वह किसी देव प्रतिमा को नमस्कार भी नहीं करेगा। ऐसे में वो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में क्या करने जाएगा? पर यह सब वह ठाकुर को समझा तो नहीं सकता था। यद्यपि नरेंद्र के मन में एक क्षण के लिए भी काली मंदिर जाने का विचार नहीं आया, किंतु ठाकुर को वह सहज ही अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। उस व्यक्ति में कुछ न कुछ असाधारण अवश्य है। एक अबोध बालक का सा सहज भाव, वैसा ही सहज आकर्षण, वैसा ही सहज आत्मीय आग्रह। किंतु लोग उनके पास क्या करने जाते हैं? वो व्यक्ति कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं लगता। कोई बहुत विद्वतापूर्ण बात भी उसने नहीं की। ब्रह्म समाज में तो एक से एक विद्वान व्यक्ति थे। असाधारण वक्ता और धर्म प्रचारक महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, प्रताप चंद्र मजूमदार, पर ईश्वर कहाँ था?
नरेंद्र का मन इन चीजों से ऊब चुका था। क्या विद्वता से ईश्वर मिलेगा? अनेक विद्वान दुष्चरित्र भी होते हैं और घोर नास्तिक भी। नरेंद्र की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो व्याकुल होकर घर से निकल पड़ा। एक बार तो उसकी इच्छा हुई कि गंगा किनारे जा बैठे। शायद गंगा के जल से भीगी हुई ठंडी हवा से उसका मन कुछ शांत हो सके। किंतु फिर उसका मन दूसरी ओर मुड़ गया और उसके पग दिशा बदल चुके थे। जब वो सचेत हुआ तो राखाल के घर पहुंच चुका था। उसने कपाट खटखटाए तो राखाल स्वयं आकर उसे भीतर ले गया। माणिक, अतुल, प्रियनाथ और हिमाली यहाँ पहले से बैठे थे। उसे लगा कि उसने अच्छा ही किया कि वो इधर आ गया। यहाँ तो मित्र पहले से ही बैठे थे और उनमें जोर की चर्चा छिड़ी हुई थी। नरेंद्र के बैठ जाने पर राखाल ने बताया, ये लोग कह रहे थे कि हम दोनों ब्रह्म समाज में जाकर व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ब्रह्म समाज से हिंदू समाज का उद्धार नहीं होगा। ब्रह्म समाज हमारे परंपराओं का विकास न कर उसकी जड़ें काट रहा है। वो हिंदू धर्म का विकास नहीं, अंग्रेजों का अनुकरण करना चाहता है। सामान्यतः ऐसी बात सुनकर नरेंद्र को भड़क उठना चाहिए था, किंतु आज जैसे यह विरोधी बातें उसे चुभ रही थी, वह अन्य मनस्क सा बोला, ब्रह्म समाज रूढ़ियों की जड़ काट रहा है या परंपराओं की, ये मैं नहीं कह सकता, किंतु वह ईश्वर मिलन की ओर आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। कैसे? राखाल ने कुछ चकित होकर पूछा। मुझे लगता है कि वहां भी थोड़ा सा रूढ़ी विरोध और समाज सुधार ही है, किंतु ये सब तो सांसारिक प्रपंच ही हैं। सुधार के नाम पर कहीं हम संसार को ही तो और अधिक बलपूर्वक पकड़ नहीं रहे। ईश्वर की खोज की तीव्र आकांक्षा, वह आवेश, वह पागलपन मुझे वहां नहीं दिखाई देता। ईश्वर के इस रूप को मेरी बुद्धि ने स्वीकार अवश्य किया है, किंतु न मेरी जिज्ञासा यहीं तक शांत होती है और न मेरा अन्वेषण यहाँ पूरा होता है। तो तुम और क्या चाहते हो? राखाल ने पूछा। मेरी बुद्धि कहती है कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो उसका अनुभव किया जाना भी संभव होना चाहिए, उसका साक्षात्कार होना चाहिए, उससे मिलना, उसके निकट रहना, उससे बातें करना सब संभव होना चाहिए। अरे ये सब प्राचीन काल की बातें हैं, हिमाली ने कहा। शायद कभी संभव होता होगा, आजकल ये सब संभव नहीं है। नरेंद्र की अन्य मनस्कता विलीन हो गई। उसका दमित आवेश मुखरित हो उठा। उसका चेहरा तमतमा गया। काल परिवर्तन से न ईश्वर का रूप बदलता है न प्रकृति के नियम। यदि ईश्वर का साक्षात्कार किसी भी युग में संभव था तो आज भी संभव होना चाहिए, और किसी एक मनुष्य के लिए संभव था तो सबके लिए संभव होना चाहिए। यदि वह कर्म संभव है तो उसकी कोई विधि होनी चाहिए। क्या है वह विधि? नरेंद्र को जैसे उन्माद हो गया था। क्या है वह विधि? कौन जानता है उसे? कौन बताएगा मुझे? मित्र लोग चुपचाप उसे देखते रहे, कहीं ये आवेश में कुछ कर ना बैठे। वो लोग उसे उसकी बाल्यावस्था से जानते हैं। बिले तो सदा ही पगला है, किंतु नरेंद्र अपनी पीड़ा को नियंत्रित कर चुका था और उसका उन्माद भी क्रमशः मंद हो गया था। तुम ब्रह्म समाज में ही किसी से क्यों नहीं पूछते? राखाल ने कहा। वो लोग हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करते ही रहते हैं। तो महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर से पूछ लो। नरेंद्र अपने स्थान से उठकर इस प्रकार टलने लगा जैसे अपने भीतर उठे हुए किसी उद्वेलन को शांत कर रहा हो, और फिर धीरे से बोला, पूछा तो था, एक बार उनसे ईश्वर का साक्षात करने का मार्ग ही तो पूछा था। उन्होंने कहा कि योग से ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। वो हमें योग के सिद्धांत समझाते रहे, ध्यान योग की विधि स्पष्ट करते रहे। मेरा तो विचार है कि तुम भी और लोगों के समान ईश्वर को मानते रहो और अपना काम करते रहो। माणिक बोला, मुझे तो नहीं लगता कि आज तक किसी ने भी कभी भी ईश्वर को देखा है। नरेंद्र का आवेश पुनः जाग उठा। यदि उसे किसी ने नहीं देखा, यदि वो देखा ही नहीं जा सकता, तो फिर वह है ही नहीं।
और जब वह है ही नहीं तो व्यर्थ का एक अंधविश्वास पालने का क्या लाभ। जाने क्यों लोग अपने आप को धोखा देते रहते हैं। नरेंद्र ने अपने मित्रों की ओर देखा। क्या तुम लोग किसी ऐसे पुत्र की कल्पना भी कर सकते हो जिसने कभी अपने पिता को न देखा हो, और जब उसे ये बताया जाए कि उसके पिता यहीं कहीं उसके आसपास हैं, तो वह पुत्र अपने पिता को खोजने, उनसे मिलने, उन्हें अपने घर लाने का प्रयास न करे? नहीं, ऐसा पुत्र नहीं हो सकता, राखाल ने कहा। किंतु हम सब तो परम पिता परमेश्वर के वैसे ही पुत्र हैं, नरेंद्र बोला, और तुम लोग चाहते हो कि मैं भी वैसा ही बना रहूं। किसी ने नहीं देखा है ईश्वर को, तो फिर ये किसी और को क्या दिखाएंगे। सहसा उसका ध्यान पलटा। उस दिन दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी आए थे। उन्होंने मुझसे बात की थी और दक्षिणेश्वर बुलाया था। क्या उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? लोग उन्हें परमहंस कहते हैं। सुरेश बाबू भी उनके पास जाते हैं और राम दादा भी। वो लोग उन्हें ठाकुर कहते हैं। उनके लिए रामकृष्ण देव जैसे साक्षात देवता हैं। और उस दिन प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने भी तो कहा था कि ट्रांस का अनुभव करने वाले एक व्यक्ति हैं और वो हैं परमहंस। वे दक्षिणेश्वर के परमहंस ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं। तो क्या परमहंस ने ईश्वर को देखा है? मुझे उनके पास भी जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए।